Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर आपको मिलता है 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। मैग्नेट ब्रेन्स पर सीबीएसई हो चाहे स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, सभी क्लासेस के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स तो अवेलेबल है ही, प्लस आपके लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एनटीएससी ओलंपियाड या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्लस अलग अलग राइटर्स का या फेमस राइटर्स के बुक का सॉल्यूशन, आपको सब कुछ अवेलेबल है। और ये सारी चीज़ें 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको 2 चैप्टर के बाद किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15, दैट इज एयर अराउंड अस का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है व्हाट इज एयर, कि एयर एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, सो हमने आपको बताया था हमारे लास्ट चैप्टर में कि एयर एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमारे वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं इन अ फॉर्म ऑफ वेपर, है ना। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब एयर में और क्या क्या कंपोजिशन होता है, क्या गैसेस का कंपोजिशन होता है, क्या होता है इसमें, तो चलिए इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो एयर इज द जनरल नेम फॉर द मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट मेक्स अप द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। क्लियर है? तो बेसिकली ये जो एयर है इसमें क्या होता है, एयर में होती है बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर। क्लियर है? गैसेस का मिक्सचर दैट मेक्स अप द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। क्लियर है? अब ये जो एयर है वो क्या होती है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। एयर ठीक है, ये गैसेस का मिक्सचर है। ठीक है, अलग अलग टाइप की गैसेस इसमें प्रेजेंट होती हैं, उन सब का एक मिक्सचर जो है वो आपको क्या बनाता है, वो बनाता है एयर। क्लियर है? अब ये गैसेस कौन कौन सी होती है? सो सम गैसेस आर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके बारे में आपने सुना होगा क्योंकि हमने बहुत सारे चैप्टर में इन सारे गैसेस के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, ऑक्सीजन जो कि हमारे लिए, एनिमल्स के लिए रिक्वायर्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है, प्लस ऑक्सीजन भी उन्हें रिक्वायर्ड होती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि कई तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन की भी ज़रूरत प्लांट्स को पड़ती है, बट वो एटमॉस्फेरिक एयर की मदद से उसे नहीं ले पाते। तो इसका मतलब हमें ये कहानी समझ में आ गई थी कि जो एयर है वो अलग अलग गैसेस का मिक्सचर होता है। क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर। ठीक है, तो ये जो गैसेस है या फिर ये जो एयर है ये हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में किस तरह से भरी हुई रहती है? तो अ ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ सरफेस। तो अर्थ की जो सरफेस है, ठीक है, जैसे आपको ये अर्थ की पूरी सरफेस दिख रही है, इस पूरी सरफेस पर एक ब्लैंकेट टाइप बिछा हुआ है, और ये जो ब्लैंकेट है सरफेस का, यही सरफेस क्या कहलाता है, यही ब्लैंकेट क्या कहलाता है? तो यही ब्लैंकेट जो है ये कहलाता है एटमॉस्फेयर। क्या कहलाता है ये? एटमॉस्फेयर, जो कि हमारी पूरी अर्थ को सराउंडेड किया हुआ है। और ये एटमॉस्फेयर में क्या है? तो इस पूरे एटमॉस्फेयर में एयर है, और एयर क्या होती है? मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है। क्लियर है? अब इस मिक्सचर में वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स भी होते हैं, वेपर के फॉर्म में भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके एयर के अंदर प्रेजेंस होती है। तो एटमॉस्फेयर कंटेन ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर एनिमल्स टू ब्रीथ एंड गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन है जो कि आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में क्या क्या प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं? तो सम गैसेस आर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो जितनी भी एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं उनमें ये जो ऑक्सीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर एनिमल्स टू ब्रीथ एंड गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। हम भी एनर्जी क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। एनिमल्स भी ऑक्सीजन लेते हैं। क्यों लेते हैं ऑक्सीजन? क्योंकि जब आप एयर को अंदर लेते हो, ठीक है, अभी आप छोटी क्लास में, थोड़ा बड़ी क्लास में आप और आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। तो जब हम एयर को अंदर लेते हैं तो ये एयर जो ऑक्सीजन है वो हमारे अंदर जा करके जो हमारा फूड होता है उसके साथ में रिएक्ट करती है, रिएक्शन करती है, और क्या बनाती है? और बनाती है एनर्जी, जिसकी मदद से ही हम चल पाते हैं, वॉक कर पाते हैं, देख पाते हैं या फिर सुन पाते हैं। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है जो कि हमारे और एनिमल्स के ब्रीथ करने के लिए, उनसे एनर्जी लेने के लिए हमारे लिए रिक्वायर्ड होती है, और जो कि हमारे फूड के साथ में एक क्या करती, रिएक्ट करती है और एनर्जी हमें प्रोवाइड करती है। तो दिस ऑक्सीजन
फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी तक क्या क्या बातें समझ गए आप लोग? कि आप ये बातें समझ गए हो कि एयर जो है वो है मिक्सचर ऑफ गैसेस, और ये जो गैसेस होती है वो होती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड मैनी मोर, प्लस द कॉम्बिनेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। सो ये सब एयर में होता है, और यही एयर क्योंकि हमारी अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए है, और ये जो घेराव है ये जो एक कंबल की तरह है, जैसे ब्लैंकेट आप ओढ़ लेते हो उसी तरीके से अर्थ को चारों तरफ से ओढ़े हुए है। और इस एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल पार्ट है। ठीक है, तो एक एक्टिविटी हम करके देखते हैं जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि एयर हमारे चारों तरफ है। एक ग्लास अगर खाली है तो उस ग्लास में भी है, पानी के अंदर भी एयर है, सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर भी एयर है। जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जितनी भी चीजें आती हैं सबके अंदर एयर का प्रेजेंस होता है। क्लियर हो गया आप सभी को? अब एयर किसी किसी केसेस में अगर कुछ सर्टेन रिएक्शंस होती हैं तो गायब हो जाती है, बट ऑल द टाइम एयर इज प्रेजेंट इन ऑल द ऑब्जेक्ट्स। सो फॉर एग्जांपल अगर अपन एक्टिविटी 2 को पढ़ें तो आपको क्या करना है, एक एम्प्टी ओपन बॉटल लेनी है। इस तरह से खाली सी बॉटल आप ले लीजिए। ठीक है, इट इज रियली एम्प्टी और डज इट हैव अ समथिंग इनसाइड? अब खाली बॉटल क्या पूरी तरीके से खाली है या फिर उसमें कुछ है, इस बात को जानते हैं। तो टर्न इट अपसाइड डाउन इफ इज समथिंग इनसाइड इट नाउ। ठीक है, अब आप क्या करिए, उसको पानी में इस तरह से उल्टा कर लीजिए। क्या इसमें कोई चीज आई? नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल इनटू द बकेट फिल्ड विद द वाटर एंड आपको क्या करना है इसके बाद आप इसको पानी के अंदर डिप कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आप डिप करते हो तो जो पानी है ये इसके अंदर नहीं आ पाता, लेकिन जब आप थोड़ा सा टिल करते हो तो पानी धीरे धीरे इसमें भरना शुरू हो जाता है। डज वाटर एंटर द बॉटल? जब आपने सीधा कुछ इस तरह से बॉटल को रखा तो क्या पानी इसमें जाता है? अब या नेक्स्ट देखो कि नाउ टिल द बॉटल स्लाइटली, डज द वाटर नाउ एंटर द बॉटल? सो इन फर्स्ट केस द वाटर विल नॉट एंटर द बॉटल बिकॉज यहाँ अंदर क्या है, तो यहाँ अंदर भरी हुई है एयर। ये एयर क्या है, अब अंदर कोई चीज अगर किसी सामान के अंदर ऑलरेडी एयर भरी हुई है, ऑलरेडी कुछ रहता है, तो अगर आप ऊपर से कुछ और सामान डालते हो तो उसके अंदर जाता है क्या? फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपने बॉटल में रेत भरी हुई है, पूरा आपने सैंड भरी हुई है, और आप ऊपर से कुछ और डालोगे तो क्या तुरंत उसमें फिल हो जाएगा? नहीं फिल होगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा टिल करोगे ताकि सैंड बाहर आए और फिर उसके अंदर दूसरी चीज आप भरोगे। इसी तरीके से जो खाली बॉटल आपको दिख रही थी, जैसा मैंने कहा कि हर चीज के अंदर एयर प्रेजेंट होती है, इसमें भी बॉटल के अंदर भी क्या था, बॉटल के अंदर भी एयर प्रेजेंट थी। तो जब आपने डायरेक्टली उसे ऐसे रखा तो ये एयर पैक है, तो इसलिए पानी को रास्ता नहीं मिला कि वो अंदर जाए। जब आपने उसे थोड़ा सा टिल किया तो जो एयर इसके अंदर प्रेजेंट थी वो धीरे धीरे बाहर आई। ठीक है, वो पानी में मिलने लगी, ताकि पानी में मिलते साथ ही क्या दिखता है आपको, बुलबुले आपको दिखने लगते हैं पानी के। तो क्या होता है एक्चुअल में, एयर पानी के साथ में मिल जाती है और ये जो पानी है फिर धीरे धीरे फिर उसके अंदर फिल हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, सो Yes, you are right. It is air that was present in the bottle. तो हाँ, हम सही, हमें पता है कि बॉटल के अंदर क्या है, बॉटल के अंदर एयर फिल्ड है। So the bottle was not empty at all. In fact, it was filled completely with air even when you turn it upside down. ठीक है, so जब आप बॉटल को रखते हो, उसे उल्टा रखते हो या सीधा रखते हो, तो हर टाइम पर उसके अंदर एयर है। That is why you notice that water does not enter the bottle when it is forced into inverted position, as there was no space for air to escape. ठीक है, तो बेसिकली जब आपने बॉटल को पूरा उल्टा किया तो उसके अंदर क्योंकि एयर थी इसलिए उसमें पानी नहीं जा पाया। ठीक है, बट वेन द बॉटल वॉज टिल्ड द एयर वॉज एबल टू कम आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। तो जब आपने उसको सीधा रखा तो एयर को कोई भी जगह नहीं मिली, मतलब आपने क्या किया, बॉटल लिया और उसको उल्टा रख दिया तो एयर उससे बाहर नहीं आ पाई क्योंकि उसको कोई प्लेस ही नहीं मिला कि वो निकले। ठीक है, एयर क्या होती है, एयर एक बार भर जाती तो भरी हुई नहीं रहती, एयर का ना सर्कुलेशन चलता रहता है अंदर बाहर। ठीक है, ऐसा रोटेशन उसका होता रहता है। तो जब आपने उसको कवर कर दिया ना, लेकिन तो एयर जो है वो अंदर के अंदर रह गई, लेकिन जब आपने उसको टिल किया तो क्या हुआ, वो पानी बहना फिर से शुरू हो गई। जैसे पानी है, पानी बहता रहता है, इधर से उधर बहता रहेगा, लेकिन अगर आप उसको रोक दोगे तो वो एक ही जगह पर रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टिल करोगे तो पानी भी बाहर निकलता है। उसी हिसाब से जो एयर बॉटल के अंदर थी वो पहले पूरी कवर्ड थी, लेकिन हल्का सा जब आपने उसको रास्ता दिया कुछ इस तरह से,
ठीक है, जैसा कि आपको ये दिख रही है। तो ये जो एयर है इसके अंदर से बाहर की तरफ निकलना चालू हो गई। क्लियर? So that means कि this activity shows that air occupies space। इसका मतलब कि एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, उसे भी जगह चाहिए होती है ऑक्यूपाई करने के लिए। आप ये सोचो कि भाई सिर्फ हमारे पानी को या सॉलिड चीज़ों को ही क्या चाहिए है, स्पेस चाहिए है, तो जी नहीं, एयर भी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, क्योंकि जब बॉटल के अंदर एयर थी तो और वो बाहर नहीं निकल पाई तो पानी नहीं गया। जैसे जैसे वाटर के अंदर से, बॉटल के अंदर से एयर बाहर गई, वैसे वैसे पानी उसके अंदर फिल होता गया, जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, ठीक है। जैसे जैसे बाहर गई वैसे वैसे पानी जो है वो इसके अंदर जाता गया। तो दैट मीन्स कि एयर भी जो है वो हमारे स्पेस को, स्पेस मतलब जगह को ऑक्यूपाई करती है। इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बॉटल, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। और ये जब तक उसके अंदर थी तो पूरा उसने जगह भरी हुई थी। और इसी तरीके से ये जो एयर है ये हमारे चारों तरफ है। एयर का कोई कलर नहीं होता, वन कैन सी थ्रू इट, वन कैन सी थ्रू इट। तो एयर का कोई कलर नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कि आपके आसपास अगर आप बहुत तेज़ी से हाथ को अपना ऐसे ऐसे घुमाओगे तो आपको एयर जो है वो फील होगी, लेकिन आप क्या उसको देख पाते हो, क्योंकि उसमें कोई भी कलर नहीं है, वो कलरलेस है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कलरलेस तो है ही, साथ ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। ट्रांसपेरेंस का क्या मतलब होता है, आप याद करो, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने पढ़ाया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एयर भी आपका ट्रांसपेरेंट होता है। तो क्योंकि अब मैं क्या बता रही हूँ कि हमारी पूरी तरफ एयर है, लेकिन फिर भी आप मुझे देख पा रहे हैं, ठीक है, या यहाँ पर मैं सारी चीज़ें देख पा रही हूँ, क्योंकि मेरे सामने भले ही एयर हो, लेकिन वो क्योंकि ट्रांसपेरेंट है इसलिए मैं सारी चीज़ों को आसानी से देख सकती हूँ। आया समझ में आपको ये पॉइंट सारे कि एयर क्या है? तो बस एयर ऐसे हवा में बात नहीं करना है एयर के बारे में। एयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, कलरलेस है, और ये सारे जगहों पर पूरी फिल्ड रहती है, एंड देन इसके बाद ये ट्रांसपेरेंट चीज़ है। क्लियर है? सो आर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर। तो हमारी जो अर्थ है ना वो भी कैसी है, हमारी अर्थ भी चारों तरफ से एयर से ही सराउंडेड है, ठीक है। हमारी अर्थ के चारों तरफ क्या है, एयर है। दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब हमारे जो अर्थ का सरफेस है उसके कई किलोमीटर्स तक अगर आप ऊपर जाते जाओगे तो आपको क्या मिलती रहेगी, एयर मिलती रहेगी, ठीक है। नाउ कैन यू थिंक माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम व्हाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स। अब मैम ने तो कहा कि जितना हाइट पे आप जाते जाओ एटमॉस्फेयर है अर्थ पे, ठीक है, बस स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां कोई एयर नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन जब माउंटेन तो क्योंकि हमारी अर्थ पे ही है, और अर्थ में मैम ने अब भी बताया हमको कि अर्थ के चारों तरफ एक कंबल टाइप का है, पूरा एटमॉस्फेयर है, तो दैट मीन्स कि माउंटेन पर भी क्या होगा, माउंटेन पर भी एटमॉस्फेयर होगा। देन व्हाई दीज माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं जरूर दूंगी, लेकिन मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एक बहुत जरूरी, ठीक है, टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, है ना, ये समझते हैं, है ना। तो यहाँ से इतनी सारी चीजें सीख ली, बट हमको ये देखना है कि ये सवाल हमारे मन में अभी बैठा हुआ है कि चलो हमने अभी बताया कि सारी तरफ एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर होने की वजह से हम अच्छे से जिंदा रह पाते हैं, हम रेस्पिरेशन कर पाते हैं, हम ब्रीथ कर पाते हैं, क्योंकि इसमें एक मेन चीज़ होती है ऑक्सीजन। बट वाई ये जो माउंटेनर्स हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं, एटमॉस्फेयर तो वहाँ पर भी है, क्या ऐसा कारण होता है? तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ लेते हैं हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। क्लियर है? तो अब एयर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि आप किसी भी चीज़ को डिफाइन करते हो, जैसे आप किसी नए फ्रेंड से मिले होते हो और अपने जो आपका पुराना फ्रेंड है आप उसको मिलाते हो, तो आप बताओगे उसको कि यार ये खेलता अच्छा है, ये पढ़ता अच्छा है, ये मैथ्स में अच्छा है, ये साइंस में अच्छा है, ऐसा कुछ कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ है। वैसे ही एयर की भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने अभी पढ़ी। एयर टेक्स अप स्पेस, जैसे हर चीज़ एक स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, उसी तरीके से एयर भी क्या करती है, इसी तरीके से एयर भी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, स्पेस को लेती है। एयर को भी स्पेस चाहिए होता है। एयर हैज़ मास, जैसे सारी चीज़ों में मास होता है, मास मतलब वेट होता है, एयर में भी क्या होता है, वेट होता है, एयर में भी मास होता है। एयर इज अफेक्टेड बाय हीट, ठीक है,
जैसे सारी चीज़ें हीट से अफेक्टेड होती हैं, गर्म होंगी तो कुछ, जैसे हमें गर्मी अगर हम किसी गर्म चीज़ के पास जाएं तो हमारा हाथ गर्म हो जाता है, उसी तरीके से एयर भी अगर किसी गर्म चीज़ के पास है तो वो भी हीट अप होती है। तो एयर इज अफेक्टेड बाय हीट ऑल्सो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि ना कॉलेज के स्टूडेंट, मैं कॉलेज स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती हूँ, ठीक है, इंजीनियरिंग में, लेकिन कई इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी ये पॉइंट्स सारे क्लियर नहीं होते। तो अभी आप 7th क्लास में, लेकिन आपको ये बातें जो है वो याद रखनी है दैट कि एयर जो है वो स्पेस को लेती है, एयर में मास होता है, एयर जो है वो हीट से अफेक्टेड होती है, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, जो एयर है वो प्रेशर लगाती है, तभी तो आप अपनी नाव चला पाते हो, शिप्स को चला पाते हो, बड़ी बड़ी काइट्स को आप चला पाते हो, बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर। एयर अगर उस पर धक्का नहीं लगाएगी, प्रेशर नहीं लगाएगी, तो कोई भी चीज आगे कैसे बढ़ेगी? तो एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर कैन बी कंप्रेस्ड, एयर कंप्रेस भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेशर लगाती है, एक्सर्ट्स भी करती है। एयर कैन बी कंप्रेस, उसे कंप्रेस भी किया जा सकता है। एंड एयर इज अफेक्टेड बाय एल्टीट्यूड। जैसे हमारा, आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा, ठीक है, आप सभी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते होंगे, तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि हमारे अलग अलग एल्टीट्यूड्स हैं अर्थ के, है ना, 0 है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, क्लियर है। अब हर एक एल्टीट्यूड पर ये जो एयर है इससे कुछ ना कुछ अलग अलग अफेक्शंस होते हैं, अलग अलग इफेक्ट्स इसके ऊपर होते हैं, ठीक है। तो एयर जो है वो भी, जैसे हम एल्टीट्यूड से अफेक्टेड होते हैं, उसी तरीके से एयर भी एल्टीट्यूड से अफेक्टेड होती है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। तो ये बात हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एयर हमने यहाँ देखी कि एयर में भी स्पेस होता है, एयर में भी मास होता है, इट ऑल्सो इज अफेक्टेड बाय द हीट, इट एक्सर्ट्स प्रेशर, इट कैन बी कंप्रेस्ड एंड इट इज अफेक्टेड बाय द एल्टीट्यूड। ओके, सो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी एयर की, जिनके साथ हम आज का ये वीडियो करते हैं खत्म। और नेक्स्ट वीडियो में आपके मन में जो सवाल है कि माउंटेनस ऑक्सीजन को क्यों कैरी करते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए क्या करना है, एज यूजुअल मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिएगा, पढ़ते रहिए भाई, अपने साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। सारे ही चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट है, उसके थ्रू तो आप देख ही सकते हो। प्लस यू कैन वॉच इट थ्रू आवर ऑफिशियल वेबसाइट। सो टाइप magnetbrains.com on Google and you can get this type of screen, जिसमें आपको अलग अलग टाइप के सारे कोर्सेज दिख रहे हैं, लाइक सीबीएसई इंग्लिश मीडियम क्लास 6th है, ठीक है, तो मतलब हिंदी मीडियम। सो यू आर फ्रॉम सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, तो आप इसको सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पर क्लिक कर दीजिए, देन क्लिक ऑन योर क्लास, दैट इज क्लास 6, एंड देन चूज वॉट एवर सब्जेक्ट यू वॉन्ट टू स्टडी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कि आपको पढ़ना है साइंस, तो आप साइंस पर वॉच नाउ करिए। जैसे ही वॉच नाउ करते हैं, इस तरह से स्क्रीन ओपन हो जाती है, जिसमें आप देख रहे हो कि आपको चैप्टर 1 से सारे चैप्टर दिखेंगे। हर चैप्टर का वीडियो भी है, जो भी वीडियो पढ़ना चाहते हो, जो भी वीडियो देखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 में ये पढ़ना चाहते हो कि फूड वैरायटीज़ कौन सी होती है, तो उस पर क्लिक कर दो। क्लिक करते साथ ही इस तरह से वीडियो ओपन हो जाएगा, जिसे स्टार्टिंग से एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर अधूरा छोड़ोगे तो वो समझ में नहीं आता, पूरा देखना होता है। तो इसको भी पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप टॉपिक देख लें, आपको पसंद आए, तो इसे ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए और इसे शेयर करिए अपने सेम क्लास के बच्चों के साथ। क्यों करना है मैं बताती हूँ, और साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स को शेयर करिएगा क्लास किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे बच्चों के साथ, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन देता है किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सभी बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है, इसलिए कहा जा रहा है कि इसे शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये बेनिफिट पहुँच सके। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सब्जेक्ट या क्लास रिलेटेड जो भी अपडेट है वो आप तक तभी पहुंचता है जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।